इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एल्गो का यूज करके किसी भी चीज़ों को बैक टेस्ट कर सकते हो। एक एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। मेरे पास निफ्टी का पिछले 2007 से अभी तक तो लगभग 20 साल का डेटा है मेरे पास निफ्टी का। 2007 से लेके अभी तक जितना भी डेटा, डेली कैंडल चार्ट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम वगैरह सारा डेटा मेरे पास है। आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी एल्गोरिथम को कोड के थ्रू चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास एक मैंने कोड लिखा हुआ है। जिनको भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। याहू फाइनेंस करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप पूरे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे यूएस इंडेक्स, सब कुछ का डेटा यहाँ से आप निकाल सकते हो। हिस्टोरिकल डेटा 20 साल 25 साल जहाँ तक का भी अवेलेबल है यहाँ से निकाल सकते हो। उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। अब मान लो कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मान लो अगर 2 दिन पॉजिटिव हो गया निफ्टी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा दिन भी पॉजिटिव हो जाएगा। कितने दिन डोजी कैंडल बनाता है निफ्टी, ये हम लोग देखते हैं। तो जब मैं यूट्यूब पे लाइव था तो एक क्वेश्चन आया था कि सर कितने दिन डोजी कैंडल बनाता है निफ्टी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 20 साल में निफ्टी कितना दिन डोजी कैंडल बनाया है। डोजी कैंडल किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप कैंडल चार्ट पढ़ते रहते हो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ईजी रहता है। अब एक स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो कि मान लो 2 दिन डोजी कैंडल बनाया तो तीसरा दिन डोजी बनाने का क्या प्रोबेबिलिटी है। या फिर मान लो कि आप कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे, तो आप किस तरह से कॉन्फिडेंस में रहोगे कि हाँ ये स्ट्रेटजी काम करेगा। तो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। जैसे आपको कुछ भी स्ट्रेटजी बता देता है ना, MACD लगा लो, ये RSI लगा दो, सारा कुछ यहाँ से मैं कोड से टेस्ट कर सकता हूँ कि ये MACD लगाने पे कितना बार काम करेगा, कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलेगा, RSI के बेसिस पे किस डेटा पॉइंट पे कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है। ये सारा मैं यहीं से निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास 5 मिनट का भी डेटा है तो ये सारे मैं कोड के थ्रू टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जिनको भी पाइथन समझ में आता है, ये कोडिंग का लैंग्वेज होता है, जिनको भी पाइथन समझ नहीं आता है उनके लिए, उसके पास डेटा हम लोग लोड करते हैं। ठीक है, अब NSE का डेटा हम लोग लोड कर रहे हैं, इंडेक्स का, निफ्टी का। और देखोगे मेरे पास शुरुआती का कहाँ से डेटा है, 2007 से। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2007, 17 तारीख, 9वां महीना 2007 से डेटा है मेरे पास। क्या रहता है कैंडल, डेली कैंडल है ये, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम वगैरह भी रहता है। इंडेक्स का है इसलिए यहाँ पे 0 है आपका। तो यहाँ पे आपका ओपन, हाई, लो, क्लोज आपको मिल गया, तो कैंडल आप इससे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे उसके बाद आज का 2000, मतलब आज जो करेंट डेट है 12 सितंबर है। और तो देखोगे यहाँ आज का भी डेटा यहाँ पे आ गया कि ओपन कहाँ पे हुआ था, लो कहाँ गया, हाई कहाँ बनाया, ये सारा डेटा हम लोग के पास आ गया। अब मैं एक डोजी कैलकुलेट करना है, इसके लिए एक फंक्शन लिख दिया। इसमें मैंने क्या लिखा कि हर कैंडल का लो, ओपन, हाई के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि डोजी कैंडल क्या होता है, डोजी कैंडल होता है जिसका बॉडी का साइज छोटा हो, ऊपर साइड से भी विक्स हो और नीचे साइड से भी विक्स हो, इसको डोजी बोलते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, डोजी कैंडल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने सिंपल एक फॉर्मूला लगाया कि अगर जो टोटल लेंथ है जो कैंडल का, उसका जो टोटल बॉडी का लेंथ है उसका 20% से कम अगर बॉडी का लेंथ हो, और अपर विक्स जो ऊपर साइड का विक्स हो वो 20% से ज़्यादा हो, और नीचे वाला भी 20% से ज़्यादा हो, तब हम उसको डोजी कैंडल बोलेंगे। ये कोड के थ्रू चेक हो जाएगा। इसको हम लोग चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। आपको चाहिए कि एकदम ही पतला बॉडी हो तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, 20% की जगह 5% कर देंगे तो एकदम से पतला बॉडी हो जाएगा। दोनों साइड विक्स बढ़ा देंगे कि 50-50, मतलब 40-40% दोनों साइड विक्स होना चाहिए, और बॉडी आपका 5% ही होना चाहिए। तो ये आपका कैलकुलेट कर लेगा। अब हर कैंडल के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो बॉडी बना है, ग्रीन या रेड कैंडल जो बनता है, वो टोटल बॉडी का कितना परसेंट है। मान लो कि 20% से कम है, इसका मतलब बॉडी छोटा है, 80% विक्स है आपका। समझ रहे हो। तो ये इससे हम लोग को पता चल जाएगा डोजी। अब देखो आपको डोजी दिन कौन कौन सा है आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो डोजी मैंने निकाल लिया, यहाँ पे मैंने डोजी निकाल लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो आप, अभी देखो आज जो 12 तारीख का कैंडल बना है वो डोजी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, डोजी फॉल्स, मतलब इस दिन डोजी नहीं था। डोजी कब था, आपको डोजी डोजी कैंडल था 10 तारीख को बना था डोजी कैंडल। इस फॉर्मूला के हिसाब से 10 तारीख को डोजी कैंडल बना था निफ्टी में। यही ग्राफ मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप 10 तारीख का ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे देखो 10 तारीख वाला ये ग्राफ दिख रहा है क्या आपको? 10 तारीख वाला, दोनों साइड से विक्स हैं बड़े बड़े और बॉडी छोटा है। तो हम लोग का कोड के थ्रू पता चल गया कि हाँ 10 तारीख को डोजी कैंडल बना था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अब देखो कोड के थ्रू हम लोग का डोजी कैंडल पकड़ रहा है। अब देखो पिछला डोजी कैंडल, उससे पिछला डोजी कैंडल कब था, यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा। ये हम लोग को पता चल गया डोजी इस तरह से डिटेक्ट कर रहा है। अब एक नया हम लोग जितना भी डोजी दिन है उसको एक अलग जगह ले लेते हैं, मतलब ये डेटा फ्रेम होता है, ये इसमें हम लोग का आ गया। अब देखो, अब हम लोग प्रिंट करते हैं कि कौन कौन सा दिन डोजी कैंडल वाला दिन है। तो आपको क्या दिखा, एक 10 तारीख को डोजी कैंडल बना था, एक 28 तारीख को, पिछला महीना 28 तारीख को भी डोजी कैंडल बना था। यहाँ पे आओ, पिछला महीना 28 तारीख, ये वाला आपका डिटेक्ट किया 28 तारीख को, ये वाला भी डिटेक्ट करेगा। 27 तारीख को भी देखोगे, 27 को भी डोजी बनाया था, 28 को भी डोजी बनाया। ठीक है, आप बोलोगे ये वाला नहीं डिटेक्ट किया, क्योंकि ये जो अपर विक्स है ये 20% से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको डाउन साइड में ज़्यादा बड़ा विक्स है। चाहे तो हम लोग कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको भी इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जो है कि दोनों साइड 20% से ज़्यादा विक्स होना चाहिए। तो ये दोनों देखो 27-28 वाला आ गया। अब और पीछे का देखते हैं, फिर 12 तारीख को है और 9 तारीख को, पिछला महीना काफ़ी दिन डोजी कैंडल बनाया था। अब देखो कौन सा उठाया, ये 12 और 9। 12 तारीख को देखो परफेक्ट डोजी बनाया है, और फिर 9 तारीख को भी डोजी डिटेक्ट किया है। और फिर देखोगे ये भी होगा, लेकिन हम लोग उतना देखे नहीं है, पीछे करेंगे तो वो भी हम लोग को दिखेगा। ठीक है, अब अगर इसको इस तरह से मैं एक्सपेंड करता हूँ तो आपको सारा डोजी डेज दिख जाएगा। मान लो 100 कैंडल हम लोग उठाते हैं, इसको मैं कोड को थोड़ा रन कर देता हूँ कि जितना भी डोजी कैंडल पकड़ाया है सारे को बताओ। अब देखो इतना सारा डोजी कैंडल बना था, सारा ही हम लोग को पता चल जाएगा। अगर मैं इसको इस टाइप से कर दूं तो अच्छे से दिखेगा यहाँ पे। तो आप देखोगे पिछले महीने 27 तारीख, 12 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 11, सारे दिन जितने भी डोजी कैंडल बना है सारा डिटेक्ट कर रहा है। 2024 में देखोगे, 2024 में मैं एक बार रन कर देता हूँ। 2024 में 172 ट्रेडिंग डेज था, उसमें से 32 दिन हम लोग का डोजी कैंडल बनाया है। 172 में से 32 दिन डोजी कैंडल बनाया है। और इस तरह से अगर आप प्लॉट करोगे इसको तो इस टाइप का दिखेगा, डोजी कैंडल डोजी कैंडल। ये मतलब परफेक्ट डोजी कैंडल मैं पकड़ रहा हूँ। थोड़ा सा कोड को मैं मॉडिफाई कर दूंगा तो इससे थोड़ा सा कम डोजी रहेगा, वो भी पकड़ा जाएगा। अगर मान लो कि 20% से ज़्यादा मेरा है तो मैं चेंज कर सकता हूँ क्राइटेरिया, डोजी कैंडल जो डिफिनीशन मैंने दिया है ना उसको चेंज करूँगा तो पता चल जाएगा। अब मैं देखो इंटरेस्टिंग चीज मैं क्या बता रहा था आपको, कि आप अगर मान लो कि पिछला 2 दिन डोजी कैंडल है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगला डोजी कैंडल बनेगा। तो मान लो यहाँ पे 2 डोजी कैंडल बन गया तो तीसरा डोजी कैंडल बनने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हम लोग देखते हैं। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखोगे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करने का एक कोड लिखा था कि क्यूमुलेटिव डेज में कितना आपका डोजी रहता है। मोस्ट प्रोबेबली देखोगे डोजी कैंडल आपको लगातार 2 दिन नहीं दिखता है, एक दिन डोजी एक दिन डोजी ऐसा दिखेगा। ट्रू, मतलब डोजी दिन था, उसके बाद यहाँ पे डोजी बनाया था, फिर यहाँ पे डोजी बनाया, मतलब लगातार आपको कम बन रहा है डोजी कैंडल। समझ रहे हो? तो टोटल 2007 से देखोगे तो आपका 4000 इतना ट्रेडिंग डे था, उसमें से 527 दिन डोजी कैंडल बनाया था। एंड यहाँ पे देखोगे सिर्फ 58 डेज था जहाँ पे 2 लगातार दिन डोजी कैंडल बना है। समझ रहे हो? मतलब 2 दिन लगातार डोजी कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, और 3 दिन लगातार डोजी कैंडल बनाने का प्रोबेबिलिटी और भी कम। मतलब टोटल में से सिर्फ 7 दिन ऐसा हुआ है, 7 बार ऐसा हुआ है जब लगातार 3 दिन डोजी कैंडल बना दिया हो। और 4 लगातार डोजी कैंडल वाला तो दिन ही नहीं है। मतलब 2007 से निफ्टी कभी भी डोजी कैंडल लगातार 4 दिन नहीं बनाया है। मतलब एक दिन बनाता है, उसके बाद आपको ट्रेंडिंग डे रहता है, या तो डाउन साइड या फिर अप साइड में। समझ रहे हो? तो डोजी कैंडल बनाने का प्रोबेबिलिटी कम रहता है निफ्टी में। तो जब आप ये सब कोड आपके पास रहता है तो आप किसी भी चीज़ को कोई भी बता देता है। यहाँ पे देखो, यहीं पे मैं MACD वगैरह टेस्ट करते रहता हूँ, यहीं पे ड्रॉ करके मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पे क्रॉसओवर हो गया होगा तो बाय करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे बाय करेंगे यहाँ पे सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये सब हम लोग को पता चलता है।
तो एल्गो ट्रेडिंग में यही सब सीखना होता है। और भी अच्छे अच्छे डेटा मैं आपको निकाल के बताऊंगा। आपका कुछ भी स्ट्रेटजी है जिसको आपको लग रहा है कि टेस्ट करना है, कमेंट में लिखो। कुछ भी स्ट्रेटजी आपको टेस्ट करना है कि हाँ, लगातार 2 दिन पॉजिटिव रह गया तो तीसरा दिन पॉजिटिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर लगातार 5 दिन निफ्टी पॉजिटिव रह गया तो छठा दिन पॉजिटिव रहने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब चीज़ जब आपके दिमाग में रहता है, आपको पहले से पता होता है, तो आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपके दिमाग में एक रहता है कि चलो ऐसा होने का प्रोबेबिलिटी कम है, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो पूरा मार्केट में जब भी हम लोग बाय सेल करते हैं, ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जाता हूँ। मुझे पता नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड में मेरा पॉजिटिव होगा या निगेटिव, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरा हाइयर चांसेस है पॉजिटिव होने का, तो वहाँ पे मैं एंट्री बनाता हूँ। स्मॉल क्वांटिटी से बनाऊंगा ताकि मेरा डर भी नहीं लगे कि बड़ा लॉस हो जाएगा, स्टॉप लॉस लगा के ही एंट्री लेना है। तो यही सब चीज़ आपको मार्केट में सीखना होता है। प्राइस एक्शन सीखो, ये सब डेटा एनालिसिस सीखो कि बैंक निफ्टी में किस तरह से आपका कैंडल स्टिक बन रहा है हिस्टोरिकली। जैसे आप मान लो कि सितंबर मंथ में पिछले 20 साल में कितना रिटर्न दिया है निफ्टी में, और देखोगे हम लोग का जो मार्केट है वो साइक्लिकल होता है। हम लोग का जो मार्केट होता है, जिस तरह से मान लो कि सितंबर के महीने में ज़्यादा स्पेंडिंग लोग कर रहे हैं, डिफरेंट सीजन होता है, अक्टूबर में हम लोग का दिवाली होता है, तो हम लोग के इंडिया में देखोगे लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, और इस कारण से देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट सारे कंपनीज़ का अच्छा रहता है। तो उस कारण से देखोगे किसी किसी महीना में अच्छा निफ्टी हर साल अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है पूरा साइक्लिकल गेम है, वो हर महीने सेम टाइप का रिपीट होता है। तो जब आपको ये सब डेटा पता रहता है तो आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो मार्केट में। तो कमेंट में लिखो कैसा आपको लगा ये वीडियो, और इस टाइप का कुछ भी कंटेंट चाहिए तो कमेंट में लिखो, मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊंगा जैसे ही टाइम मिलता है। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सब कंटेंट आपको और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। आप प्राइस सेक्शन देख लो, मैं ट्रेडिंग को किस तरह से सिंप्लीफाई करके रखा हूँ, और वही चीज़ आपको बताता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ।